1931 का गर्म दिन था जब लीबिया की सरजमीन पर एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। धुएं और गोलों की आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। इतालवी फौज ने एक बड़ी फौजी मुहिम शुरू की थी जिसका मकसद उमर मुख्तार को गिरफ्तार करना था। एक कमांडर की आवाज बुलंद हुई, हमें उमर मुख्तार को जिंदा पकड़ना है। इसकी आंखों में वो जुनून था जो एक कामयाब जंगजू की शनाख्त है। उमर मुख्तार अपने छोटे से दस्ते के साथ एक तंग वादी में पनाहगजीनी कर रहे थे। उनके चेहरे पर अज़्म की झलक थी। इन्होंने अपनी तलवार को मजबूती से थामा और अपने सिपाहियों की तरफ देखा जो उनके साथ खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ की बजाय अज़्म और हौसला था। उमर मुख्तार ने कहा, आज हमारी बहादुरी का इम्तिहान है, हमें अपनी जमीन की खातिर लड़ना है। उमर मुख्तार 20 सितंबर 1862 को लीबिया के शहर बाजदू में पैदा हुए। बचपन में ही इन्हें मेहनत के कद्र का एहसास हुआ। उनके वालिद एक किसान थे जो अपनी मेहनत से अपनी जमीन की खेती बाड़ी करते थे। उमर का बचपन गुजरे दिनों की यादें खेतों में काम करते और अपने वालिद से इल्म हासिल करते गुजरे। उमर ने कुरान की तालीम हासिल की और दीन की बुनियाद पर एक अखलाकी जिंदगी गुजारने की कोशिश की। वो हमेशा अपने वालिद की नसीहत याद रखते थे, हक और इंसाफ की खातिर हमेशा खड़े रहना चाहिए। ये उसूल इनकी जिंदगी के हर पहलू में शामिल थे। जब 1911 में इटली ने लीबिया पर हमला किया तो उमर मुख्तार ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी कौम की हिफाजत के लिए मैदान में उतरें। इन्हें इल्म था कि ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि एक कौम की बका का सवाल था। इन्होंने मकामी लोगों को बेदार करने और इन्हें जंग की तैयारी करने की जरूरत महसूस की। उमर मुख्तार ने अपने लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। वो एक मुतासिर किन मुकर्रर थे जो हर इज्तिमा में अपने लोगों को हौसला देते और इन्हें बताते कि आज़ादी के लिए लड़ना उनका हक है। उनकी बातों ने लोगों को बेदार किया और वो एक जमात की सूरत में मुत्तहिद हो गए। इन्होंने मुख्तलिफ छोटे ग्रुपों की क़यादत शुरू की और जंगी हिकमत अमली तैयार की। इन्होंने हर मरके में हिस्सा लिया। जहाँ भी दुश्मन की कार्रवाई होती वो अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करते। उमर मुख्तार की क़यादत में मकामी लोगों ने कई शानदार कामयाबियां हासिल की। हर मरके के बाद वो अपने सिपाहियों को बताते कि ये फतह हमारी आज़ादी का एक कदम है, हमें लड़ते रहना है। उनकी शुजाअत की मिसालें मशहूर हो गईं। उमर मुख्तार ने सिर्फ फौजी मरके नहीं लड़े बल्कि इन्होंने अपनी अवामी हिमायत भी हासिल की। जब भी किसी शहर में दाखिल होते लोग इन्हें अपने दिलों में जगह देते, उनकी आमद पर खुशियां मनाते। नौजवान लड़के और बुजुर्ग सब उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। जंग के दौरान उमर मुख्तार को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इटली की फौज की ताकत और तादाद बहुत ज्यादा थी जबकि इनकी फौज के पास असलहा कम था, मगर उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। इन्होंने अपने लोगों को ये सिखाया कि हकीकी आज़ादी के लिए हमें लड़ना होगा, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। एक बार एक शदीद मरके के दौरान उमर मुख्तार ने अपने एक करीबी दोस्त और साथी को खो दिया। इसका दुख उनके दिल में था मगर इन्होंने हौसला नहीं हारा। वो अपने सिपाहियों के पास गए और कहा, हमारी इस जद्दोजहद में कुर्बानियां होंगी मगर हमें अपने मकसद को नहीं भूलना। आज़ादी के लिए हमें लड़ना है। उनकी ये बातें लोगों के दिलों में गूंज उठी और हर मरके में वो अपनी जान की परवाह के बगैर लड़ते रहे। कैद और शहादत। 1931 में जब उमर मुख्तार की शोहरत पूरे अरब दुनिया में फैल गई तो इटली की हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। एक बड़ी जंग के बाद इन्हें कैद कर लिया गया। कैद के दौरान भी उनका अज़्म कमजोर नहीं हुआ। कैमरा कैद खाने के अंधेरे में दिखाता है जहां उमर मुख्तार सोचते हैं मगर उनकी आंखों में अज़्म की चमक मौजूद है। उनकी अदालत में पेशी हुई जहां इन्होंने अपनी बेखौफी का मुजाहिरा किया। उमर मुख्तार ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने उसूलों के लिए आवाज बुलंद की। उनकी आखिरी अल्फाज में इन्होंने कहा, मैंने अपनी कौम की आज़ादी के लिए लड़ा और मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। 16 सितंबर 1931 को उमर मुख्तार को फांसी दी गई। उमर मुख्तार की जिंदगी ने हमें सिखाया कि आज़ादी के लिए जद्दोजहद कभी ख़त्म नहीं होती। उनकी बहादुरी, कुर्बानी और अज़्म ने इन्हें तारीख का एक अजीम रहनुमा बना दिया। उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा और वो हमेशा सहरा का शेर रहेंगे। उमर मुख्तार की कहानी एक कौम की जद्दोजहद की कहानी है। इनकी जिंदगी ने हमें ये दर्स दिया कि अगर अज़्म और हिम्मत से काम लिया जाए तो कोई भी चैलेंज नाकाबिल हल नहीं होता। उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी और उनकी जद्दोजहद की मिसालें हमें हौसला देंगी कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ते रहें। उमर मुख्तार की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की जंग कभी ख़त्म नहीं होती।
लोग उम्र मुख्तार के पैगाम से मुतासिर होकर एक नई ताकत के साथ अज़्म कर रहे हैं कि वो अपनी आज़ादी की जंग जारी रखेंगे। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।